अनुराग भदौरिया जी क्या बात कर रहे हैं? अब ममता बनर्जी कह रही है कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। क्यों? क्या हुई? तो यानी कि दीदी मान रही है कि यूपी में बड़ी ताकत है बीजेपी की। ओके फिर तो वो ये डर दिखा रही है कि यूपी में तो जो करना है कर लीजिए, बंगाल में नहीं चलेगा। उन्होंने अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। पहली बात तो उन्होंने जो बोला है वो समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार में अन्याय करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में हालत ये हो जाती है कि जब कप सिरप में नाम आता है जिन लोगों का, तो उनका बुलडोजर भी कप सिरप पी लेता है, ऊँगने लगता है। वो जग ही नहीं रहा, ऊँग रहा है वो। शाबाश। अभी कहीं दूसरे का नाम होता, दूसरे विशेष धर्म का नाम होता, कोई अब्दुल्ला नाम होता, तो अब तक बुलडोजर पहुंच जाता और पूरा घर मकान तोड़ के अलग कर देता। तो किसका नाम लेकिन है? जिन लोगों का नाम आ रहा है उनके नाम की वजह से तो बुलडोजर ऊँगने लगा ना। अनुराग भदौरिया जी, आप भी तो नाम लेने से डर रहे हैं ना। बीच में टोक अरे के मैं आ नाम जाऊंगा। लेकर बताइए ना अनुराग भदौरिया जी। रुको जरा, सबर करो। अरे मेरी बात सुनिए, कोई डरता वरता नहीं है। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जो अरेस्ट हुए उनके यहाँ बुलडोजर चला क्या? हाँ। नहीं, जो आलोक सिंह वगैरह अरेस्ट हुए उनके यहाँ बुलडोजर चला क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ। बुलडोजर चला क्या? मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पहले बुलडोजर चलता है, फिर उसकी गिरफ्तारी होती थी। आज गिरफ्तारी होगी, जेल में चले गए, लेकिन बुलडोजर नहीं गया। वो ऊँग रहा है, वो ऊँग रहा है क्योंकि वो पता नहीं कब जगेगा, जब उसको ध्यान आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई यहाँ तो जाना नहीं हुआ, गिरफ्तारी तो हो गई, बुलडोजर नहीं गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो वो तो सही बोल, क्या गलत बोल रही है? और एक आपने बोला, बड़ी अच्छी बात आपने बोली चित्रा जी, मार के आपने बीजेपी को ठीक कर दिया। आपने कहा बीजेपी की टीएमसी में क्या नेता की कमी पड़ गई है जो बीजेपी वाले नेताओं को लेना पड़ा? तो बीजेपी से पूछिए क्या बीजेपी में नेताओं की कमी है कि कांग्रेसी को लिए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं? अब बीजेपी नहीं रही है, कांग्रेसी हो गई है वो पार्टी। हाँ। तब तो आप नहीं सवाल पूछ पाए। बीजेपी तो सारे कांग्रेसी नेताओं को अपने पास लिया हुआ है। हाँ। तब तो नहीं है, मुख्यमंत्री भी बनाया हुआ है, आरोप भी जिसपे लगे थे भ्रष्टाचार को, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया हुआ। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्याय की तरफ चलती है, आप बताइए। आप कोई वहां गलती करेगा और आप उसको जेल में किसी भी आपको इतना ही मीट मुर्गा से नफरत है, 5 स्टार बंद करा दी ना 5 स्टार होटल में। क्यों बिकता है भाई? सबके सब चोर हैं साले। ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्यों बिकता है भाई? बंद करवा दीजिए, हिम्मत है तो। गरीब को परेशान करेंगे, गरीब आपका टारगेट होता है ना, आपको गरीब आदमी टारगेट पड़ता है। कहां से आ गया? अरे गीता का पाठ पढ़ा जाएगा वहां मांसाहार बेचा जाएगा, जहां पर गीता का पाठ होगा मांसाहार बेचा जाएगा। पाठ की नहीं, ज्यादा कहानी मत सिखाइए, छुपाइए बात। बिल्कुल है पश्चिम बंगाल की, मुझे लग रहा है आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जानकारी नहीं है, सुन लीजिए। नहीं, अरे रेस्टोरेंट की बात नहीं है, क्यों लड़ रहे हैं भाई? आप थोड़ी प्रवक्ता, आप तो प्रवक्ता की तरह लड़ती हैं। अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। अरे शर्म मुझे भी आपके ऊपर आती है, लेकिन क्या करूं, बुलाना पड़ता है। गजब बेइज्जती है। मत लड़िए। ठीक है, मुझे भी आपके ऊपर बहुत शर्म आती है, लेकिन बुलाना पड़ता है। बताइए, आप बताइए, आप बताइए। अरे आप बताइए, अरे ड्रामेबाजी नहीं महाराज, आप ऐसे लड़ने लगते हैं बीजेपी पर। सवाल पूछिए, आपको ऐसे चोट लग जाती है, मैं कुछ बोलता हूँ बीजेपी के खिलाफ, आप एकदम उछलने लग जाती हैं। गीता पाठ की बात करूँ, गीता पाठ में बीजेपी दिखाई दे रही है आपको? मैंने बीजेपी को गीता पाठ में बीजेपी दिखाई दे रही है? दर्शक तो लाइव डिबेट देख रहे हैं, मैंने गीता पाठ की बात की, उसमें बीजेपी नजर आ रही है आपको, इसलिए बीजेपी वाले खुश हो जाते हैं। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी जितना धार्मिक आयोजन है, आप गीता पाठ को भी जोड़ दीजिए बीजेपी से, तो श्रीमद भगवत गीता को भी जोड़ दीजिए, आप बीजेपी खुश हो जाएंगे। अजय आलोक जी बिल्कुल। हाँ, कितना गीता पाठ के आयोजन स्थल पर कुछ लोगों पर मांसाहार बेचने का आरोप लगा अनुराग भदौरिया जी। कौन लोग हैं जो मांसाहार बेचने चले जाते हैं गीता पाठ के आयोजन के दौरान? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सवाल यह है कि गीता पाठ
कोई भारतीय जनता पार्टी का था नहीं, तो कि वो तो प्रभु के आचरण को तो अपनाती नहीं, आदर्शों को भी नहीं अपनाती है। अगर प्रभु के आचरण आदर्शों को अपनाती तो भारतीय जनता पार्टी को तो अयोध्या में मुंह की नहीं खानी पड़ती। या भारतीय जनता पार्टी को आज जिस तरह से लोग समझ गए कि धर्म की राजनीति करती है, उसको धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी पड़ती। धर्म आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ऐसा कोई घर इस देश के अंदर में नहीं है। हिंदू का घर में चैलेंज करता हूं आपको, देख लीजिए चित्रा जी, कौन सी आस्था है? बोलने दीजिए ना भाई, फिर टोक पड़े आप। अरे बिल्कुल टोकूंगी। ये कौन सी आस्था है कि भगवान श्री राम को जहां पर उनका जन्म हुआ वहां पर टेंट में रखती है? ये कौन सी आस्था है? बताइए अच्छा रुकिए ना, आप फिर प्रवक्ता बन गई आप। थोड़ी देर की प्रवक्ता की छोड़िए ना, वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, आप टेंट में अब तक खोज रही है प्रभु मंदिर में है, आप टेंट में कहाँ घुस जा रही हैं? प्रभु का भव्य मंदिर बन गया। अरे त्रिपाठी जी, प्रभु का भव्य मंदिर बन गया, टेंट में अजय आलोक जी को लेकर आना चाहूंगी, शोएब जमील और संगीत रागी जी उसके बाद बोलेंगे। ठीक है, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी। अरे आप मेरी बात चित्रा जी नहीं होने दे रही है, अन्याय है। आप टेंट में प्रभु को मत खोजिए, प्रभु भव्य मंदिर में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रभु का भव्य मंदिर बन गया है और आप टेंट में चली जा रही है घुसने के लिए। ऐसा कोई घर इस देश में, ऐसा हिंदू का कोई घर नहीं है मैंने देखा है। अनुराग भदौरिया, मैंने देखा है अनुराग भदौरिया। अजय आलोक जी, आपने कुछ नहीं देखा, आपको बीजेपी की वकालत करनी, इसके अलावा कुछ नहीं देखा आपने बीजेपी। दरअसल आपकी दिक्कत क्या है ना, प्यारी समझ गई। एक टेप रिकॉर्डर है आपका, रोज वही बजाना है, कुछ नया तो लेकर आ नहीं पाते। अनुराग भदौरिया, कुछ नया सीखिए, जीवन में कुछ नया सीखिए। एक टेप रिकॉर्डर ले लिया, वही रिपीट करना, वही रिपीट आपको तो डर लगता है, हम लोग बोलते हैं उससे डर लगता है आपको। आपको लगता है कि हम अच्छी बात बोल देंगे तो शायद आपकी पॉइंट ना कम हो जाए बीजेपी के सामने। आप इससे ज्यादा क्या? अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। देखिए चित्रा जी, विधर्मियों को जवाब नहीं दिया जाता है। ये जनता ने तय कर लिया कि विधर्मियों को जवाब नहीं देंगे, उनको दंडित करेंगे। और दंडित करना इनको शुरू कर चुकी है और इसी दंड के कारण ये इतने परेशान अब बिखर रहे हैं। ये ममता दीदी ने क्या कहा था कल कि अमित शाह की आंख बहुत डरावनी है गृह मंत्री की। एक आंख में दुर्योधन तो एक आंख में दुशासन दिखता है। तो गांधारी को हमेशा दोनों आंख में दुशासन और दुर्योधन ही दिखते थे, कभी अर्जुन और कृष्ण नहीं दिखे। तो ये ममता दी की आंखों का दोष है ना, गांधारी को दुशासन और दुर्योधन ही दिखेंगे। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इनको सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगा। अरे एसआईआर फॉर्म नहीं भरेगी मतलब वो तो एडमिशन कर ली कि वो चुनाव हारने जा रही है, क्योंकि एसआईआर फॉर्म नहीं भरेगी, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेगी। तो फिर लड़ेगी कहां से? ये सब हार की बौखलाहट है एक पर एक। एसआईआर इन लोग के ऊपर ऐसा छुरी चल के चल रहा है, पता नहीं क्यों। 11 बार पहले एसआईआर हो चुका है देश में, 52 में, 57 में, 65 में, 67 में, 83, 84 में, 87 में, बोल 95 में, 96 में, 2002 से 4 इतनी बार हो गया। किसी दल ने विरोध नहीं किया। इस बार एसआईआर का विरोध है, क्यों? क्योंकि घुसपैठियों को निकालना है ना, घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, वोट कम हो जाएगा। प्रणाम देवी जी, आप तो कमाल है, ममता बनर्जी पर अखिलेश यादव जी ने तो भर दिया है बोल रहे थे तो रनिंग कमेंट्री, बीजेपी बोल रहा है तो मुंह खोल के सुन रहे हैं आप। ये आपकी निष्पक्षता है। जी ठीक है, आपका टेप रिकॉर्डर मैं बोल रहा था, मेरी शब्द नहीं जाने दे रहे थे, रनिंग कमेंट्री कर रही थी। कोई अच्छी बात जनता के सामने नहीं चली जाए। बीजेपी बोल रहा है तो चुपचाप सुन रहे हैं आप। ये पत्रकार है। दलाल 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 दलाल, धागा खोल दिया एकदम। आपको नहीं लगता है कि मैं एक बात कह रहा हूं, पत्रकारिता की सर्टिफिकेट इनका आवाज बंद कीजिएगा तब तक कुछ बोलेगा। चैनल पर नहीं, प्लीज अनुराग भदौरिया। आप मुझे बोलने नहीं दे, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। बोले दिया, मैं जब बोलना शुरू करता हूं आप रनिंग कमेंट्री शुरू करती हैं, और जब वो बोल रहे हैं आप दूसरों के बीच में इतना रनिंग कमेंट्री करते हैं ना, मेरी तो बारी नहीं आती है। तक मेरी बात पहुंचने नहीं दी, आपने जानबूझ के मेरी सही बात को रोका। मैं बता रहा था इस देश के अंदर में अगर मीट मुर्गा से इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता को जानने का बहुत हक है। चित्रा जी, इनको म्यूट कीजिए, होटल और ढाबे बंद करवा ये इस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बंद करवा दे होटल। अरे गीता पाठ में जो मांसाहार बेचेगा उसका बंद हो जाना चाहिए होटल, ठीक है ना? अनुराग भदौरिया जी, आ रही हूँ, रुकिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए। अरे खतरनाक लोग हैं।
तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे ही आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।